कार्यकर्ता क्या होता है, नेता को खुद मिलना चाहिए और उनसे जो भी बात है तब वो भी बता सकते हैं नेताओं को और उनसे बात हो सकती है। तो लोगों की सोच नहीं कभी पूरी होती है। कभी तिवारी थे तो वो भी बोलते थे कि आदमी की दिमाग नहीं पूरी होती, आदमी बूढ़ा होता है तो दिमाग कभी किसी की पूरी नहीं होती है। गुड़ विधानसभा में लोगों का क्या ओपिनियन है, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि गुड़ विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे हैं जो हावी हैं और इस विधानसभा में जो पहले कितने काम हुए थे और इस बार किन कामों को लेकर चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो वो लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। चुनाव की बात करेंगे, गुड़ विधानसभा की बात करेंगे, क्या माहौल है बीजेपी में? अभी मौजूदा विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार भी बीजेपी की। क्या कुछ काम हुआ है? बहुत काम हुआ, विकास के बहुत सारे काम हुए, विकास के बहुत सारे काम हुए। आइए नहीं विकास के बहुत सारे काम हुए जी। नहरों का जाल है, सड़कों का जाल है और निचले स्तर तक काम हुए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना पेंशन मिल रही है, बहुत सारी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं। अच्छा, अभी जो चुनाव है इस चुनाव में आपके विधायक जो हैं या प्रत्याशी हैं वो किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से क्या कुछ समझ कर आ रहा है, निकल कर आ रहा है? अभी देखिए, मैं तो अभी अपने कामों में था जी, तो मैं अभी निकला नहीं हूँ जी जी। लेकिन अब विधायक से अभी हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। जन्मजात भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे पिताजी ने इस पार्टी को सींचा है जी, वो जनसंघ में थे, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि क्या आप जन्मजात हैं इसलिए साथ में हैं या तो फिर विकास और काम हुआ इसलिए? हमारा हम सैद्धांतिक रूप से हैं बीजेपी में। अच्छा, सैद्धांतिक रूप से हमारा सिद्धांत ही है दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों को लेकर हम लोग चलते हैं। विचारधाराओं से हम लोग। बैठो आप, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव है इस बार और समस्या तो नहीं है? समस्या है, नेता को खुद मिलना चाहिए, कार्यकर्ता समस्या नेताओं को मिलना चाहिए, वोटरों को। कार्यकर्ता मिल नहीं रहे क्या? कार्यकर्ता क्या होता है, नेता को खुद मिलना चाहिए वोटरों को और उनसे जो भी बात है तब वो भी बता सकते हैं नेताओं को और उनसे बात हो सकती है। यार मतलब नेता खुद जानना चाहते हैं किसी की राय तो उनको खुद मिलना चाहिए। रही बात पार्टी की बात है, पार्टी भाजपा की है, भाजपा को वोट दें। भाजपा को? हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये कहा जाता है कि जो भाजपा के विधायक हैं वो उम्र दराज तो हो चुके हैं, काम क्या कर पाएंगे वो लोगों के लिए? लोगों की सोच नहीं कभी पूरी होती है। कभी तिवारी थे तो वो भी बोलते थे कि आदमी की दिमाग नहीं पूरी होती, आदमी बूढ़ा होता है तो दिमाग कभी किसी की पूरी नहीं होती है। हमारा जो खुद का सोच है ये सोच बुद्धि कभी नहीं होती है, सोच दिमाग कभी कोई बुढ़ा नहीं होता है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है और सरकार ने लाडली बहना को लॉन्च किया है, लाडली बहना को चुनाव के एन वक्त लॉन्च करना, लाडली बहना का आना कितना प्रभावी रहेगा, क्या लगता है आपको? काफी प्रभावी रहेगा। ये वोटरों के दिमाग में इसका असर है। अच्छा, ये भी कहा जाता है, जनता ये कहती है कि केवल ये चुनावी लॉलीपॉप है। अब इस विषय में ज्यादा हम नहीं कुछ कह सकते, ये तो जनता जागरूक है जी। जनता क्या करेगी उसको निर्णय अपना देना है। तो जनता समझदार है, 17 तारीख को सब अपना करेगी। मतलब जनता चीजों को समझती है, परखती है। जनता सब समझती है, जनता के पास मोबाइल है, टीवी है, वो अच्छा बुरा सब समझती है। इसका भी काम, इस सरकार का भी काम देख रही है। पिछले 70 सालों में भी पिछली सरकारों का भी काम उसने देखा है। तो इस वजह से और उससे वो विकास मतदान करेगी। अच्छा, जो दूसरे प्रत्याशी यहाँ के हैं, नागेंद्र सिंह जी हैं और कपिलध्वज सिंह हैं, दोनों को अगर देखा जाए तो तौलने में भारी कौन लग रहा है? नागेंद्र सिंह भारी अनुभवी है, 4 बार के विधायक और वो तो अभी पहली बार आए। चुनाव तो लड़ चुके हैं 2-3 बार। चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव का उनको अनुभव होगा, सरकार का अनुभव नहीं, काम करने का अनुभव नहीं। तो कहीं न कहीं है कि लाडली बहना और जो बीजेपी की रीति नीति है उससे लोग अभी भी प्रभावित हैं। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, क्या जो कटघरे में खड़ा कर दिया गया है
हमें ऐसा लगता है, क्या शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे कि दूसरे बदलेंगे या दूसरा बदलाव होना चाहिए? ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा जी। ये तो इस विषय में हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस विषय में हम नहीं कह सकते हैं कुछ। ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसको क्या किया जाएगा। सवाल इसलिए क्योंकि जनता ये कहती है कि हम तो मोदी और शिवराज को देख के वोट देते हैं, जनता के मन में, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, तो ये तो इसका इस विषय में हम नहीं कह सकते ना, नहीं तो बोल रहा हूँ, ये तो पार्टी नेतृत्व ही तय करता है। चलिए ठीक है, मतलब यहाँ पे बीजेपी भारी लग रही है। हाँ, तो मध्य प्रदेश में हम ये लोगों से बात की है, गुड़ विधानसभा का हाल है, हालांकि बहुत सारी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जो अभी तक मौजूदा विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने काम किया है और काम के आधार पर ही वोट बनेंगे। हालांकि एक बात ये साफ आई है कि 17 तारीख को मतदान है, जनता सब कुछ जानती है, जनता भुनाती भी है। अब जनता किसको वोट देगी, किसकी सरकार बनेगी, ये 3 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन सिर्फ यही बात कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ विधानसभा में भी लड़ाई तगड़ी